नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की। जी हाँ, स्वराज एक्सप्रेस में आज हम लोग ट्रैवल भी करेंगे और आपको इसके बारे में सारी डिटेल भी बताएंगे। पूरी जर्नी का आपको एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। इसमें कितना का टिकट लगता है, कहाँ से कहाँ तक जाती है और इसके अलावा कितना टाइम लेती है, ये सारी डिटेल कौन कौन से स्टेशन आते हैं आपको बताई जाएगी। तो बता दूँ सबसे पहले आपको कि ये जो ट्रेन है ये कटरा से निकलती है और बांद्रा स्टेशन तक जाती है और ये जाती है वाया दिल्ली। जी हाँ, वाया दिल्ली नहीं, सॉरी, न्यू दिल्ली के थ्रू होते हुए जाती है ये। तो ये न्यू दिल्ली से लेकर बांद्रा के लिए, मतलब मुंबई के लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रेन है और टाइम ड्यूरेशन भी ये कम ही लेती है। दूसरी जो अलग ट्रेनें हैं जो कि आपके 25-25, 30-30 घंटे लेते हैं उसकी तरह नहीं है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे और आपको इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये न्यू दिल्ली से लेकर बांद्रा का जो सफ़र है वो अप्रॉक्सीमेट 18.5 घंटे में तय कर लेती है। और अगर हम बात करते हैं कटरा से लेकर बांद्रा तक की, तो ये जो कुल समय लेती है वो लेती है तकरीबन 30 घंटे का। तो ये होता है इसका टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जो कि मेन जो 2 स्टेशन है वहाँ से लेकर मुंबई बांद्रा तक का है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके किराए की और इसमें जो अवेलेबल कोचेज़ हैं उनकी, तो इसमें आपको बता दूं कि फर्स्ट क्लास एसी से लेकर, मतलब फर्स्ट टायर एसी से लेकर 3 टायर एसी और 3rd टायर एसी इकोनॉमी, 2nd टायर एसी, स्लीपर क्लास और जनरल के डब्बे शामिल रहते हैं इसमें। और अब हम बात करते हैं इसके रूट की कि इसका रूट कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देता हूँ जो आपको ये जो सीन चल रहा है उसको देख के आपके मन में चल रहे होंगे। दरअसल क्या है, हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो छठ पूजा से पहले और दिवाली के बाद ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू मुंबई। तो न्यू दिल्ली का जो स्टेशन है उसमें जो फुट ओवर ब्रिज है, जो दिल्ली मेट्रो से निकलने के बाद आप जिस पर चढ़ते हैं और सीधा स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं, तो फुट ओवर ब्रिज फ़िलहाल जो अभी बंद किया हुआ है और अलग से इंतज़ाम किए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन के लिए। देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से एंट्री हो रही है अलग से। और ये सिर्फ और सिर्फ छठ की वजह से चल रहा है। मैंने अभी बात भी करी है। अब ये यहाँ से कब से हो गया? कब से हो गया? 10 दिन से। 10 दिन से। और ये क्या नाम है, डाइवर्ट कब होगी इधर से? डाइवर्ट भी होने वाली है ना? 1-2 दिन में। अच्छा, 1-2 दिन में डाइवर्ट बंद। अच्छा, सब पहले जैसा हो जाएगा। नहीं, ये सुना ना मैंने कि क्या नाम है, इधर से क्या बोलते हैं, इसको भी बंद करेंगे, रेनोवेट करेंगे। ना, ऐसा हमको पता नहीं। तो ये किस लिए हो रखा है? ये तो छठ दिवाली के लिए। ओहो, छठ दिवाली। ठीक है, ठीक है। तो ये छठ दिवाली की वजह से जो है वो ये सब कर रखा है। जनरली वैसे ही रहेगा जैसा था, छठ दिवाली की वजह से जो है वैसा कर रखा है। क्या बना रखा मतलब दिवाली पे एकदम जो है स्टेशन को भी मस्त बना दिया है। लोग आराम से अंदर जा सके स्टेशन में, वो बेटर है। उसके हिसाब से ये सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो ये है नॉर्मल। जैसे ही ये फेस्टिवल का सीज़न ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर दी जाएंगी। और जनरली आप जो फुट ओवर ब्रिज से एंट्री करते हैं वहाँ से एंट्री करके आप रेलवे स्टेशन के अंदर जा पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। और स्वराज एक्सप्रेस आपको बता दिए कटरा से बनकर चलती है और वाया न्यू दिल्ली होते हुए ये बांद्रा स्टेशन जाती है। बांद्रा मुंबई का एक मेन स्टेशन है, काफ़ी अच्छा स्टेशन है। काफ़ी ट्रेनें वहाँ से चलती हैं। वहाँ से गरीब रथ भी चलती है और इसके अलावा ये नगरी भी चलती है जो कि राजस्थान होते हुए आपको जो है वो दिल्ली लेकर आती है। देखिए सामने वंदे भारत खड़ी है और रेनोवेशन का काम जो है इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी हद तक हो चुका है। देखिए चेंज कर दी हैं, नई पटरियाँ लगा दी हैं। और दूसरी बात जो है ये स्टेशन का लुक भी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म तो ये चेंज कर दिया है, बाकी भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा अभी।
समझ पा रहा हूँ शायद इसी तरीके का जो है वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो रेनोवेशन हो जाएगा और धीरे धीरे जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसे इंटरनेशनल लेवल का बनाने की बात चल रही है। तो पूरा होने के बाद जो है काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसका। और ये देखिए सामने लोकल ट्रेन जो है वो आ रही है, ये लोकल ट्रेन है गाइस। देखिए काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई मेंटेन किया हुआ है लोकल ट्रेन में। और हम अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं अपनी स्वराज एक्सप्रेस का। और जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती चलिए बात कर लेते हैं उसके रूट के बारे में कि ट्रेन का रूट क्या है, कहाँ कहाँ से ट्रेन होके आती है और जाती है। तो ट्रेन हमारी बन के निकलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से और ये वहाँ से निकलती है 10:05 सुबह सुबह। अमूमन टाइम पर ही निकलती, कभी कभी ये डिले हो जाती है आधा घंटे के आसपास। उसके बाद ये पहुँचती है उधमपुर सुबह 10:30 बजे के आसपास 10:29 पे और वहाँ से ये 2 मिनट का हॉल्ट लेकर निकल जाती है। और उसके बाद पहुँचती है ये जम्मू तवी का इसका जो टाइम है वो है 11:30 बजे का। वहाँ से इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद ये निकलती है कठुआ पहुँचती है 12:40 पे, 12:42 पे वहाँ से निकल जाती है 2 मिनट का हॉल्ट। उसके बाद ये पहुँचती है पठानकोट 1:25 दोपहर को और वहाँ से निकलती है ये 1:30 पर 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये पहुँचती है जालंधर कैंट जंक्शन, वहाँ पहुँचती है 3:20 पर और निकलती है वहाँ से 3:30 पर 10 मिनट का हॉल्ट है। 3:42 पर ये पहुँचती है फगवाड़ा जंक्शन, 3:44 पर निकलती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर 4:20 पर ये पहुँचती है लुधियाना जंक्शन, 4:30 पर निकलती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद पहुँचती है अम्बाला कैंट जंक्शन, वहाँ 6:25 पर पहुँचती है, 6:35 पर निकलती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। 1 घंटे के आसपास लेट चल रही है और हम लोग अपना टाइम से स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं। मतलब हम लोगों ने बफर टाइम दे रखा था 2 घंटे पहले पहुँचने का। बफर टाइम के हिसाब से पहुँच चुके हैं और सेकेंड ट्रेन हमारी जो है वो 1 घंटा लेट है। इसकी वजह से हमने जो है वो यहाँ पर स्टेशन पर बैठ कर काफ़ी टाइम बिता लिया है। लमसम 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं, मतलब हो जाएंगे ट्रेन के आने के टाइम पर यहाँ वेट करते हुए। चलिए देखते हैं कितने हमारे ट्रेन आते हैं क्या होता है। सफ़र करने वाले हैं स्वराज एक्सप्रेस में जो कि कटरा से चलती है और बांद्रा स्टेशन तक जाती है और हम इसे पिकअप कर रहे हैं दिल्ली में। न्यू दिल्ली से हम लोग जो है वो बांद्रा तक जाएंगे और देखेंगे कैसा इसका सफ़र रहता है, क्या इसकी स्पीड रहती है, कितने स्टेशन आते हैं, इसका टिकट कितने का है, फर्स्ट AC, थर्ड AC, सेकेंड AC। और इसमें 3E के कोचेस भी हैं तो सारी की सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी और स्लीपर क्लास भी अवेलेबल है इसमें। सब कुछ आपको बताया जाएगा, क्या चार्जेस हैं इसके, कितना टाइम रहती है, कितने बजे कहाँ पहुँचती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं जर्नी को। और हमारी ट्रेन जस्ट आने वाली है फिलहाल। हमारी ट्रेन जो है वो आ रही है। तो ये हमारी ट्रेन जो है हमारे बैक साइड में आ रही है। देखिए स्वराज एक्सप्रेस, काफ़ी थक गए हम लोग, काफ़ी देर से जो है वेट कर रहे हैं इसका। बैठे बैठे यहाँ पे नींद भी आने लग गई, क्योंकि आने लग गई है। देखिए स्वराज एक्सप्रेस के बैक साइड में आ रही है स्वराज एक्सप्रेस। WAP7 इसको जो है वो इंजन खींचता है और सिंगल इंजन की ट्रेन है, डबल इंजन की नहीं है। देखिए स्वराज एक्सप्रेस डबल इंजन एक्चुअली जो है वो राजधानी से ट्रेनों में लगा रहता है। पुल एंड पुश की जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो लोग उन ट्रेनों में। पुश एंड पुल की टेक्नोलॉजी ये होती है कि इंजन खींचता है और एक इंजन धक्का देता है, जिससे कि इसकी स्पीड जो है और उसकी जो पिकअप है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। जनरली जो है वो ट्रेनों में एक ही इंजन रहता है तो इसलिए जो उसका पिकअप इतना स्पीड में नहीं रहता। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो रैप्ड अप हो रखी है एडवर्टीजमेंट से और ठीक है, होना भी चाहिए। पैसा कमाने के लिए ये ट्रेनें होती हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अगर पैसा कमा रही तो इसमें हर्ज नहीं है, गलत नहीं है कुछ भी। हमारी सीट है, हमें सीट मिल चुकी है अपनी और मेरा कोच है, ये मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। और ट्रेन जो है वो थोड़ा लेट है, लगभग 1 घंटा। आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा कोच। हमसे पहले जो लोग यहाँ आए थे काफ़ी गंदगी मचा के गए हुए हैं। ये मेंटेनेंस वाले कब आएंगे पता नहीं, बट ये एक्चुअली ट्रेन जो है वो कटरा से आ रही है तो गंदगी बहुत मचा रखी है यहाँ पर लोगों ने।
ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। जब तक मेंटेनेंस वाले नहीं आते यहाँ ये कचरा से फैला रहेगा। गंदगी बहुत ज़्यादा मचा के रखी हुई है यहाँ पे, बहुत गंदगी मचाई हुई है। तो 3E कोच है। 3E कोच पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा दिखाया था कोई बात नहीं। ये 3E कोच है जो नॉर्मली 3rd टायर होता है, तो 3rd टायर का ही इकोनॉमिकल कोच है ये। देखिए ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है बस, पर ठीक है क्योंकि नया है तो थोड़ा सा चमक रहा है। बिकॉज अब जनरली जितने भी 3rd AC के कोचेज़ हैं वो सब बहुत पुराने हो चुके हैं, तो पुराने होने की वजह से कहीं ना कहीं वो गंदे या फिर कह सकते हैं आप थोड़ी सी नामाडोल हालत में है। और ये क्योंकि नए कोचेज़ हैं तो इनकी हालत जो है वो काफ़ी बेहतरीन है फ़िलहाल अभी। नए कोचेज़ जब भी सीधी सी बात है किसी भी के नए कोचेज़ आएंगे, नए रहेंगे तो नए ही होते हैं। देखिए सीढ़ियाँ के स्टेप्स हैं, और ये देखिए ये यहाँ पर जो AC खाना फ्राइड राइस वाला भी वेस्टर्न फ्राइड राइस खाना। स्टेप्स यहाँ पर जो रखा है ये खुल जाता है। दबाने पे खुल जाता है। ये तीनों सीट्स पे दे रखा होता है, किसी पे ये गोल गोल दे रखा है, किसी पे ये जो है वो लंबाई में दिया रहता है। हम जब आए थे अभी तो गरीब रथ के फ़िलहाल जो कोचेज़ है उसमें ये इस टाइप के बड़े बड़े दे रखे हैं। उसमें एक्चुअली में क्या पुराने सीट का कुछ ले रखा है जो इस टाइप के बना रखे हैं, इस टाइप से नहीं है। वो जनरली जो पहले सीढ़ियाँ होती थी वैसी थी, और उसमें इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर नए कोचेज़ हैं, और उसमें थोड़ा सा R&D करके पुराने वालों को ही नया लुक दिया हुआ था 3E कोचेज़ का। तो ये प्रॉपर नए कोचेज़ हैं, इसलिए जो है इसमें जो है पूरी तरीके से सब कुछ नया है। सीट से लेकर कुशन से लेकर पेंट से लेकर एक चीज़ जो है इसमें बिल्कुल नई बनाई हुई है। देखिए लाइट्स वगैरह मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। हमसफ़र का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसमें ये कोचेस मैंने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में। हमसफ़र एक्सप्रेस में काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, समथिंग 1 साल या 2 साल के लगभग हो चुका है। उस टाइम भी मैंने आपको एक कोचेस दिखाया था कि लाइट ये नीचे है, और जनरली जो ये उठ जाता है उठा के इस पर ही लगा देते हैं। सेम एज इट इज़ वही है, कुछ खास अलग नहीं है। देखिए ऐसे यहाँ शीशा दे रखा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये आप लगा सकते हो इस तरह से, नीचे धूप वगैरह अगर आती है तो ये तो रिपीट चीज़ें हैं। ट्रेन हमारी जो है वो चल चुकी है। देखिए ये न्यू दिल्ली स्टेशन पे स्किप कर रही है, तो छोड़ रही है यहाँ से आगे बढ़ते हुए। न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन फिलहाल अभी निकल रही है। न्यू दिल्ली से हम लोग आगे निकल रहे हैं। केसर वाला ड्राई पेठा। तो हमारे अटेंडेंट से हमारी मुलाकात हो गई है फ़िलहाल अभी, और उन्हें हमने बोला है कि जो बेडशीट्स वगैरह सारी यूज़ रही हैं तो ये हमें थोड़ा दूसरी दे देंगे, और इसके अलावा गंदगी बहुत ज़्यादा है तो सफाई भी करवा दें। तो उसके लिए हमारी बात हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करवाता हूँ इसको अभी। देखिए सब गंदगी मैंने आपको दिखाया है कि पहले बहुत गंदगी मचा के गए हैं जो पहले लोग आ रहे थे कटरा से पहले। तो बस यही है, थोड़ा सफाई हो जाए और अपने को थोड़ा जो बेडशीट है और कंबल वगैरह थोड़े से दूसरे मिल जाएं साफ़ सफाई धुले हुए, क्योंकि ये सारे यूज्ड हैं यहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम लोग जो डिनर करते हैं। ट्रेन हमारी जो है वो 9:40 की थी जो यहाँ से निकल रही थी, बट ठीक है 9:40 1 घंटा तो नहीं, बट हाँ ये है कि फिर भी जो है अराउंड ऑफ हम कह सकते हैं कि
50 मिनट के आसपास जो है वो ट्रेन डिले हो गई है, बट ठीक है, आगे कवर कर लेगी रास्ते में, उम्मीद है ये। और अभी थोड़ी सी चली थी न्यू दिल्ली से, बट कुछ एक कदम चल के वापस से रुक गई है। मे बी पॉसिबल है कोई टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो वापस चल पड़ी है ये। देखिए ट्रेन हमारी चल उसको चुकी है बोलिएगा, यहाँ उसका बगल में ही है। कौन सा कोच में बैठा है? से, चल चुकी है यहाँ से। और हमारे अटेंडेंट भी आ गए हैं, इनसे हम लोग जो है वो चादर कंबल वगैरह ले लेते हैं। तो ट्रेन हमारी जो है वो चल चुकी है। 10 मिनट बचे हैं अभी 1 घंटा लेट होने में। ठीक है, 50 मिनट के आसपास लेट है, बट उम्मीद है कि कवर कर लेगी ये, क्योंकि रूट काफ़ी लंबा है। यहाँ से भी समथिंग 1300 से भी ऊपर किलोमीटर है यहाँ से, क्योंकि ये कटरा से आ रही है, तो कटरा से 2028 किलोमीटर कवर करती है ये, और राउंड ऑफ 600 कुछ किलोमीटर कवर कर चुकी है, और 1300 समथिंग कुछ किलोमीटर जो है इसे अभी यहाँ से कवर करना है। तो इतने गैप में उम्मीद है कि कवर कर सकती है। हमारी जो ट्रेन है वो हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच चुकी है। अम्बाला कैंट के बाद ये पहुंचती है पानीपत सुबह शाम को 7:40 PM पर, और 7:42 पे निकल जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद ये पहुंचती है सब्जी मंडी 8:47 शाम को। 8:49 पे निकल जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये पहुंचते हैं न्यू दिल्ली 9:25 शाम को। 9:40 पे निकलती है। अप्रॉक्सीमेट इसका 15 मिनट का हॉल्ट है, बट अमूमन यहाँ पर लेट हो जाती है। फिर ये पहुंचती है मथुरा जंक्शन रात को 11:20 पर। 11:25 पर निकलती है। 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये पहुंचती है गंगापुर सिटी 12:53 रात में, और 12:55 पर निकलती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। फिर पहुंचती है सवाई माधोपुर 1:33 पे रात में, और वहां से निकलती है 1:35 पर। 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद वडोदरा जंक्शन 10:25 सुबह 10:35 पर निकलती है। 10 मिनट का हॉल्ट है। फिर भरूच पहुंचती है 11:33 पर। 11:35 पर निकलती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद ये पहुंचती है कोटा जंक्शन 2:45 पर रात में पहुंचती है, और सुबह निकलती है 2:55 पर। 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर पहुंचती है ये भवानी मंडी 3:58 रात में। 4 बजे निकल जाती है वहाँ से। 2 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद पहुंचती है विक्रमगढ़ 5:08 सुबह 5:10 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर पहुंचती है नागदा जंक्शन 5:50 पर। 5:55 पर निकलती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद पहुंचती है रतलाम जंक्शन 6:30 पर। फिर 40 पर निकल जाती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद पहुंचती है बमनिया 7:20 सुबह 7:22 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। मेघनगर पहुंचती है 7:45 सुबह 7:39 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। और पहुंचती है 8:13 सुबह 8:15 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। वडोदरा सुबह 9:30 पर 9:32 पर निकल जाती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। वडोदरा पहुंचती है 10:25 सुबह 35 पर निकलती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। भरूच सुबह 11:33 11:35 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज। सूरत 12:25 12:30 पर निकलती है। 5 मिनट का स्टॉपेज। वापी 1:38 1:40 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज। पालघर 2:30 पर पहुंचती है। 2:32 पर निकलती है। 2 मिनट का स्टॉपेज। बोरीवली 2:20 पर पहुंचती है। 2:23 पर निकलती है। 3 मिनट का स्टॉपेज। और फाइनली मुंबई बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है 4:10 पर, और ये इसका आखिरी स्टॉपेज होता है, जहां पर ये अपना 2038 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती है। देखिए निज़ामुद्दीन स्टेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो मथुरा है, मथुरा जंक्शन, और देखते हैं मथुरा जो है वो कितने बजे तक पहुंचती है ट्रेन। जनरली जब यहाँ से राजधानी निकलती है, तो राजधानी निकलते हुए अपनी जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 80 से 100 के बीच की स्पीड को टच कर चुकी होती है। बट फिलहाल ये जो है वो थोड़ा स्लो निकल रही है। यहीं जब हम राजधानी से जाते हैं, तो राजधानी इस टाइम पे जब स्टेशन से निकलती है, तो इतनी दूर आते आते वो अपनी 80 से 100 के बीच की स्पीड को टच कर चुकी होती है। राजधानी हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि नई दिल्ली से चलती है, राजधानी तेजस। ये जो है वो स्लोली चल रही है। बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया है, अब इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा है।
ये भी कहीं ना कहीं तो वैसे कहीं ना कहीं स्वराज एक्सप्रेस जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रेन भी राजधानी की तरह ही जो है वो निज़ामुद्दीन स्टेशन को छोड़ते छोड़ते जो है वो तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ एक कुछ दूरी पर आकर इसने भी जो है वो राउंड ऑफ 80 से 90 के बीच में स्पीड पकड़ ली है। और 70, 80, 90 का जो आंकड़ा रहता है उसमें ये 90 तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो इसका टाइमिंग है समथिंग 18 घंटे के थोड़ा ऊपर नीचे, उस टाइमिंग पे अप्रोच करने के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई के लिए ये स्पीड ज़रूरी है। बिना स्पीड के पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली से मुंबई जो है वो मतलब जो हमारी राजधानी तेजस है वो 15 घंटे 40 मिनट में पहुंचाती है नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल। और बोरीवली अगर आपको उतरना हो तो वो 15 घंटे 40 मिनट भी नहीं लेती है, राउंड ऑफ वो 14 घंटे कुछ मिनट में पहुंचा देती है। तो ये भी उसी रूट से ही जाएगी। और बोरीवली इसका भी टाइमिंग पहले ही होगा, वो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, वो आपको दिखा दूंगा क्या टाइमिंग है। मैं एक बार उसका रूट वगैरह चेक करके वो बोरीवली का टाइमिंग बता दूंगा मैं आपको। और जो 18 घंटे समथिंग कुछ मिनट में ये जो पहुंचा रही है तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। मतलब 15 घंटे 40 मिनट में राजधानी पहुंचाती है आपको मुंबई सेंट्रल, और ये 18 घंटे कुछ मिनट में आपको पहुंचाएगी 15। तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क आता नहीं है, अप्रॉक्सीमेट जो 3 घंटे का फ़र्क है। और ये 3 घंटे का जो फ़र्क है वो 3 घंटे का फ़र्क ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि अमूमन जो ट्रेनें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इतने टाइम में भी पहुंचाने के लिए इसको अपनी स्पीड अच्छे लेवल पर मेंटेन रखनी पड़ेगी। नहीं, अगर मेंटेन नहीं भी रखते तो बीच बीच में उस स्पीड पे जाना पड़ेगा। तो वही हम देखेंगे। और बाकी सारी डिटेल्स भी जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको जो है इसमें अपलोड कर दूँगा इस ट्रेन के बारे में। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को, और आपको भी मैं एंजॉय कराता हूँ। फिलहाल अभी ट्रेन जो है वो अच्छी स्पीड पे अच्छी रफ्तार पर चल रही है, और एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को। चलिए इस फिलहाल ये है स्वराज एक्सप्रेस। और इसमें गंदगी के मामले में, सफाई के मामले में अगर नंबरिंग दी जाए तो ये है 0 नंबर। देखिए सिर्फ हम जिस डब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं वो डब्बा सफाई के मामले में तो बड़ा ही बकवास है। और यहाँ हम लोगों ने रात को भी कंप्लेंट करी थी, शीशे वगैरह ये वो हर जगह जहाँ भी देखा जाए गंदगी है। रात को भी कंप्लेंट की थी, जब हम लोग चढ़ते हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट करी थी। अटेंडेंट से बोला था हमने इसको साफ़ करने के लिए, और हमें ये बताया गया था कि हाँ ये आपके उठने से पहले साफ़ हो चुका होगा पूरा का पूरा कोच। बट एक्चुअली ऐसा हुआ कुछ नहीं। पूरे के पूरे कोच में अगर हम कहीं भी नज़र डालते हैं तो गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सब हालात हैं इसके स्वराज एक्सप्रेस M2 डब्बा। बाकी और जो कोच है 1-2 कोच वो तो खैर ठीक है, बट ये जो M2 वाला कोच है ये तो बहुत ही बकवास है। सफाई के मामले में कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर सफाई प्रिय हैं आप तो जैसे लास्ट टाइम हमने जो है वो का रिव्यू डाला था तो राजधानी इज़ बेस्ट।
और उसमें ट्रैवल करना पैसा वसूल है। बट इसमें हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल मज़ा नहीं है, गंदगी के नाम पे, मतलब बिल्कुल गंद मचा रखा पूरे के पूरे ट्रेन में। सफाई तो बिल्कुल नहीं है। अटेंडेंट रात को भी मुझे बोल कर गया था कि हाँ सुबह आपके उठने से पहले जो है वो सफाई हो चुकी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैंने जब मॉर्निंग में बोला है तो मॉर्निंग में बोलने के बाद भी मुझे बोला गया कि एक कोच दूसरे से लिया गया है, ये है वो है, इधर उधर की बातें, टेस्टेड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हालांकि स्वराज में अगर आप जल्दी टिकट करते हो तो वेटिंग कंफर्म तो हो जाती है, बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, सफाई नहीं है। जबकि ये एक तो आपको कटरा को कनेक्ट करती है वैष्णो माता, और दूसरा ये मथुरा को कनेक्ट करते हुए आती है। तो 2 धाम को कनेक्ट करते हुए आती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो सफाई ज़्यादा होने की वजह इसमें उल्टा और सफाई के नाम पर बिल्कुल कचरा मचा रखा है। बाकी तो मैं आपको सारी डिटेल इसमें डाली दूंगा, इसके चार्जेस क्या हैं, कौन कौन से कोचेज़ हैं, कहाँ से होते हुए चलती है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। ये अब बात करते हैं इसके किराए की। स्लीपर का इसका किराया वैष्णो देवी कटरा से बांद्रा तक का होता है 795, 3 का 1965 रुपये, 3rd AC का 2075 रुपये, 2nd AC का 2995 रुपये और 1st AC का 5110 रुपये। ये किराया फ़िलहाल अभी का है, और इसमें जो टैक्सेस या फिर अगर कोई प्लेटफॉर्म चार्जेस लगते हैं वो आपको बेयर करने होंगे। और जिस समय भी आप बुकिंग करेंगे तो उस समय का जो किराया है वो आप उस समय काउंटर से कंफर्म कर सकते हैं या रेलवे की ऑनलाइन साइट से कंफर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी की जानकारी के हिसाब से ये किराया है इसका। और ट्रेन चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 10:05 पर, और बांद्रा टर्मिनस पे पहुंचती है 4:00 पर। और उसी के ऑपोजिट बांद्रा टर्मिनस से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को। वैसे चाय वाला जो है वो चाय के ट्रेन के अंदर चाय लेकर और बाहर भी जो है वो चाय लेकर घूम रहा है, तो हम भी एक सुबह की चाय ले लेते हैं और एक प्याली चाय से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। और बाकी के सफ़र का आपको लुत्फ़ उठाते हैं और ख़ुद भी लुत्फ़ उठाएंगे और देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है। और जल्दी ही हमारी ट्रेन जो है वो पहुंचने वाली है अपने डेस्टिनेशन पर, और उसके बाद देखते हैं आगे का कैसा सफ़र रहता है। चलिए चलते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग जो है वो एंट्री मार रहे हैं। देखिए इस फ्लाईओवर के आने का मतलब ये होता है, ये जो पुल आता है इसके आने का मतलब ये होता है कि हम जो है वो काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। ये निशानी है इसकी कि हम लोग जो है वो मुंबई में एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि आप जब भी दिल्ली में एंट्री करते हैं तो दिल्ली में एंट्री करते टाइम पे एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना नदी, आप सभी लोग उससे वाकिफ़ होंगे। तो उसी तरह से जो है वो जैसे ही हम मुंबई में एंट्री मारते हैं तो ये खाड़ी आती है बीच में, तो इस खाड़ी से ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हम लोग जो है मुंबई में एंट्री कर रहे हैं। और ये देखिए अब कुछ ही देर में हमें जो है मुंबई की लोकल ट्रेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये इलाका आ चुका है मुंबई की लोकल ट्रेन्स का। गाइस कुछ ना कुछ हर जगह किसी ना किसी इलाका होता है, और ये इलाका है मुंबई लोकल्स का। मुंबई लोकल्स यहाँ राज करके देखिए सामने हमें मुंबई लोकल नज़र भी आ रही है। ये जा रही है मुंबई की AC वाली लोकल ट्रेन, और ये कहीं ना कहीं जो है वो मेट्रो से मैच करती है, बट इसका जो है फ्रंट और साइड थोड़ा हल्का ही अलग है। बट वैसे ये मुंबई में जो है वो मेट्रो से भी पहले से चल रही है और लोगों को AC वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि लोगों को जो है वो आदत पड़ी हुई पहले से कि हाँ जो लोकल ट्रेन्स हैं और जो मेट्रो है उसमें AC का आनंद किस तरह से आएगा। ये देखिए हम लोग मुंबई में पूरी तरीके से एंट्री कर चुके हैं, और बाहर का नज़ारा देखिए कितना मस्त है। गाइस आपको बता दूं कि स्वराज एक्सप्रेस जो है वो मुंबई की वेस्टर्न लाइन से होते हुए जाती है, और वेस्टर्न लाइन से होते हुए जितनी भी ट्रेन आती हैं वो ज़्यादातर ट्रेन जो है वो बोरीवली ज़रूर रुकती हैं। बोरीवली भी एक अच्छा खासा बड़ा स्टेशन है, और उसके बाद वो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड इसके अलावा जो भी ट्रेन आपको टच करती हैं पनवेल की तरफ, वो वसई से होते हुए जाती है, वसई से डोंबिवली, डोंबिवली से पनवेल, और पनवेल से वहाँ की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। और एक लाइन और है जो ट्रेनें हमारी जो LTT से चलती हैं, मतलब कि कुर्ला स्टेशन के पास से चलती हैं, उसका जो रूट रहता है वो थाने से होते हुए कल्याण होते हुए वो ट्रेन्स आगे निकल जाती हैं। और एक रूट आपका बनता है जो बनता है आपका छत्रपति शिवाजी से,
बीटी जिसको बोलते हैं। तो छत्रपति शिवाजी से जो ट्रेनें निकलती हैं वो भी कुर्ला होते हुए, थाने होते हुए सीधा जो है वो आपका कल्याण होते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। फिलहाल अभी हमारी जो ट्रेन चल रही है वो बोरीवली की तरफ बढ़ रही है और बोरीवली के बाद ये सीधा बांद्रा जाएगी। बोरीवली का जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो बांद्रा रुकेगा। और इसके अलावा जो दूसरी ट्रेनें जो मुंबई सेंट्रल जाती हैं तो वो पहले जो है वो बोरीवली रुकती हैं, दैन उसके बाद बांद्रा का कुछ एक का स्टॉपेज होता है, कुछ एक का नहीं होता है, दैन उसके बाद वो चली जाती है मुंबई सेंट्रल। तो इसी रूट पे दादर वगैरह भी पड़ता है आगे जाके, और इसी रूट पे आगे जाके चर्च गेट भी पड़ता है वेस्टर्न लाइन पे ही। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है और ये देखिए हम ये स्टेशन को स्किप करते हुए, ये दहीसर स्टेशन है, दहीसर को हमारी ट्रेन जो स्किप कर रही है फिलहाल अभी। और ऐसे करके अब जो वो एक एक करके जो स्टेशन आते चले जाएंगे और ट्रेन से स्किप करती चली जाएगी और बोरीवली पे रुकेगी। बोरीवली के बाद फिर हमारी जो ट्रेन है वो नेक्स्ट आगे जाके जो रुकेगी वो रुकेगी हमारी ट्रेन बांद्रा में। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो वो काफ़ी स्पीड में चल रही है। स्पीड हमने चेक तो नहीं करी है, लेकिन अमूमन जो अंदाज़ा लग रहा है ये राउंड ऑफ जो है वो 80 के आसपास की स्पीड हो सकती है और काफ़ी रफ्तार को मेंटेन किए हुए। अच्छी ट्रेन है गाइस ओवरऑल। अगर इसे नंबरिंग दी जाए तो 3 आउट ऑफ 5 इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसका एक नंबर कटेगा कि ये अगर वहाँ से लेट चली है, दिल्ली से अगर ये लेट चली है तो यहाँ पर लेट ही पहुँच रही है। ये ऐसा नहीं कि इसने रास्ते में अपना टाइम कवर कर लिया हो। दूसरा ये है कि थोड़ा सफाई के मामले में इसमें प्रॉब्लम है, गंदगी वगैरह जो है वो प्रॉपर इसने ऐसे ही रखा हुआ है। स्टाफ को बोलने के बाद भी गंदगी वगैरह साफ़ नहीं की गई, तो एक नंबर हम वहाँ इसका काट सकते हैं। बाकी अगर टाइम की बात की जाए, स्पीड की भी बात की जाए और आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में ये मुंबई छोड़ रही है दिल्ली से, तो उसको ओवरऑल देखा जाए तो गाइस 3 नंबर हम बिल्कुल दे सकते हैं इसको, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है गाइस। क्योंकि जनरली आप अगर किसी ट्रेन की टिकट लेते हैं तो गरीब रथ की जो है वो 3 ट्रेनें हैं। एक आपको जो है वो 22 घंटे 40 मिनट में छोड़ती है, एक आपको 23 घंटे में छोड़ती है, एक आपको 16 घंटे 45 मिनट में छोड़ती है। तो 16 घंटे 45 मिनट जो गरीब रथ छोड़ती है वो तो उसकी तो टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। वो तो अप्रॉक्सीमेट सेम एज इट इज़ कंपेयर किया है तो राजधानी ही है एक तरीके से, बस नाम ही नाम उसका गरीब रथ है। बाकी साफ़ सफाई के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारी टिकट उसमें कभी भी कंफर्म हो ही नहीं पाई है, हम उसमें कभी भी जा ही नहीं पाए हमें, क्योंकि वो हमेशा ही फुल रहती है। जब भी उसको हम बुक करने की कोशिश करते हैं वो ऑलवेज़ फुल दिखाती है। तो हमें जो मौका मिला है वो जो दूसरी वाली जो गरीब रथ है जिसमें एक 23 घंटा दूसरा जो 22 घंटे 40 मिनट लगता है, उनमें तो हमें टिकट मिली है और हमें सीट भी मिल गई है उसमें। ज़्यादा नहीं, RAC हुई, RAC के बाद TT से बात करने के बाद कंफर्म हो गई, बट हाँ ये है कि उसमें हमें सीट मिल गई। और उनमें हाँ बस एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गरीब रथ है तो साफ़ सफाई जैसे इसमें हालत ख़राब है, थोड़ी सी हालत ख़राब रहती है, बट हाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं ठीक है। और स्पीड के मामले में जो गरीब रथ 16 घंटे 45 मिनट लेती है वो एक बेस्ट ट्रेन मानी जा सकती है, बट जब तक हम उस पर ट्रैवल ना कर लें हम आपको उसका कोई भी मार्किंग बता नहीं सकते, कुछ भी रिव्यू दे नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी इस ट्रेन के बारे में बात करते हैं। ये ट्रेन पहुंच गई बोरीवली। इसको वीडियो बना रहे हो? अपना ही बना रहे हो। तो वैसे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बोरीवली और हमारे साथ ही कंट्री बॉय हैं, मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे भाई है हेलो करने क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम राणा। शिवम राणा जी कंट्री बॉय हमारे साथ हैं। गाँव 12 समस्तपुर, जिला एटा। जिला एटा याद रखना। तो बोरीवली हम लोग पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बाद ही पहुँच जाएंगे, राउंड ऑफ आधा पौना घंटा लगेगा, कम ही लगेगा उससे, क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है तो कारों को खींच रही है। फिलहाल अभी कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली से ही जो है वो 1 घंटा लेट चल रही है। रास्ते में काफ़ी कोशिश की बट नहीं कवर कर पाए, तो देखते हैं कितना कवर कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम काफ़ी दिया जाता है इसकी थोड़ी दूरी को कवर करने के लिए, तो शायद हो सकता है यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो वैसे ये थी हमारी स्वराज एक्सप्रेस, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले नए अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके कोई जानकार है जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।